को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुदनी थाना अंतर्गत एक आदिवासी गांव की नाबालिग मासूम को मां बाप द्वारा गर्भपात करवाने के लिए बुदनी के शासकीय अस्पताल ले जाया गया। चूंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग की रिपोर्ट पर गांव के ही एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किंतु इस मामले में अस्पताल प्रबंधन एवं पुलिस की लापरवाही भी नजर आई। हम आपको बता दें कि नाबालिग लड़की की उम्र मात्र 15 वर्ष के आसपास है, जिसका लगभग 4 माह का गर्भ था, जिसे बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गर्भपात नहीं किया जा सकता। यदि ऐसे में कोई अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर दुष्कर्म के आरोपी 19 वर्षीय राजू बारेला के विरुद्ध थाना बुदनी में पास्को एक्ट एवं वीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बुदनी खुलासा क्राइम रिपोर्टर चतुर नारायण शर्मा की विशेष रिपोर्ट। सर, क्या कुछ मामला था ये बच्ची के आवासन का जो मामला है, पास्को एक्ट का मामला? कल दिन में हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वहाँ से सूचना मिली थी बुदनी पुलिस को कि एक नाबालिग बच्ची है लगभग 14-15 साल की, उसका फीटस उसमें फंसा हुआ है, मतलब उसने गर्भपात की कुछ दवाई वगैरह खाई होगी, तो वो आधा बच्चा, उसका जो प्री मेच्योर आधा बच्चा था वो लगभग फंसा हुआ था। तो इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस अस्पताल पहुंची और पहुंचकर उन्होंने लड़की के बयान लिए। लड़की के बयान के आधार पर एक राजू पिता राजाराम बारेला है, 19 साल का है ये, इस पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में और बलात्कार की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना में लिया है। इसमें आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है, जिसको आज जेल दाखिल करवा दिया गया है। पास्को एक्ट में आपने आरोपी को तो जेल भेज दिया, लेकिन ये बच्ची का जब अवर्सन हुआ उस समय बयान लेने के बाद आप इसको किसी मजिस्ट्रेट ने इसके बयान लिए क्या? हाँ, आज उसके बयान हुए हैं लड़की के। आज लड़की के बयान हुए हैं उसमें बीएनएसएस की धाराओं के तहत। और कल उसकी जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि उसका जो अबॉर्शन था वो करना ज़रूरी था, डॉक्टर ने जो समझा था, तो उस आधार पर उसके अबॉर्शन की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। कोई उसको मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया गया? नहीं, शुरुआती दौर में हॉस्पिटल में इन्हें ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्ची की हालत ऐसी थी, क्योंकि शुरुआत उसकी हो गई थी, जो भी उसने दवाई वगैरह कुछ खाई होगी बच्ची ने, तो ब्लीडिंग उसको शुरू हो गई थी। पुलिस बाद में पहुंची थी। पुलिस को सूचना जब मिली तब उसकी आईसीयू में उसको कर लिया गया था एडमिट। पुलिस जब तक पहुंची उससे पहले जी, उसके बाद फिर उसके बाद फिर सारी जो लिखा पढ़ी की कार्रवाई है वो पुलिस ने की है इसमें। सर, क्या कुछ मामला था ये सर, आपके घर एक नाबालिग बच्ची का केस आया है जिसका अबॉर्शन किया गया है, क्या है ये पूरा मामला? कल की घटना है ये। कल डॉक्टर शेफाली नागर की ड्यूटी थी, जो डिप्लोमा इन गायनी भी हैं, उनकी ड्यूटी थी। तो उनके समय एक महिला और उस मतलब माँ बाप और एक लड़की आई हुई थी। तो पेट दर्द का ऐसा कुछ लेके आने अबॉर्शन करने के लिए पिल्स खाई हुई थी। तो पेट दर्द हो रहा था, उसको ब्लीडिंग हो रही थी और भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जिससे उस लड़की को उसको लेबर रूम में ले जाना पड़ा। लेबर रूम में फिर जांच करके उसका देखा तो उनके अनुसार ये कहा गया कि वो बेबी आउट हो रहा था उसका। लड़की की 15 साल और उसके आधार कार्ड के अनुसार 15 साल की उम्र थी। तो इसके पहले इन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस फ़ोन करके कांस्टेबल उनके आ गए थे किसी को, तो वहाँ मेडिकल भी हुआ उसका। फिर उसकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उसका कंप्लीट अबॉर्शन करना पड़ा, नहीं तो कंप्लीट अबॉर्शन नहीं होता तो उसको ब्लीडिंग होती रहती। ब्लीडिंग होने के कारण अक्सर डेथ हो जाती है। तो इस कारण से उनने फिर पुलिस को इन्फॉर्म और सारी चीज़ें करने के बाद उसका अबॉर्शन भी कर दिया, जिसका कंटेंट जो भी निकला है वो एक बॉटल में उनके कहे अनुसार पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने शायद रिपोर्ट कर उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। लड़के का भी आज मेडिकल हुआ। ये बयान नहीं लिए गए? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो मेडिकल सीरियसनेस को उन्होंने देखते हुए उनके विवेक से जो लगा वो किया उन्होंने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।